Hello and welcome to the study point. Friends, in this video we will discuss about the summary of poem The Thought Fox by Ted Hughes. टेड ह्यूजेस की पोयम है थॉट फॉक्स की समरी को डिस्कस करते हैं। इस पोयम को थॉट फॉक्स से सेंस क्या निकलता है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक्चुअली जो टेड ह्यूज थे वो पोयम लिखने बैठे थे तो उनके दिमाग में कुछ चीज़ें नहीं आ रही थी, तो एक्चुअली इट इज़ ए स्ट्रगल टू गेट इंस्पिरेशन टू राइट समथिंग, to write a poem. So that moment is captured or written in फॉर्मेट ऑफ ए पोएम। थॉट बॉक्स उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब राइटर बैठा है लिखने, उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि उसके विचारों में एक फॉक्स आ गई है और उसी इंसिडेंट को उसने यहाँ लिख दिया है। तो इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं पोएम की समरी को। आई इमेजिन दिस मिडनाइट मोमेंट्स फॉरेस्ट, something else is alive beside the clock's loneliness and this blank page where my fingers move। पोइट कहता है कि मैं इमेजिन करता हूँ कि एक मिडनाइट है और मतलब ऐसा मोमेंट है कि वहाँ जंगल का मोमेंट है। ठीक है। ऐसा मोमेंट है जहाँ वो बैठा है वहाँ से जंगल भी दिख रहा है, उसे बाहर की चीज़ें दिख रही हैं और उसे लगता है कि सिर्फ घड़ी की जो लोनलीनेस है यानी घड़ी की जो टिक टिक करने की आवाज़ है और जो उसका ब्लैंक पेज है, ठीक है, जिस पे उसके फिंगर्स रखे हुए हैं यानी कुछ लिखना चाहता है, उसके अलावा भी कुछ और चीज़ हैं जो उसे रियलाइज़ हो रही हैं। तो यहाँ जो पहला स्टैंजा का सीन है वो ये है कि पोइट अपने घर में बैठा हुआ है रूम में और उसका घर किसी जंगल में है या हम बोल सकते हैं वहाँ से उसकी खिड़की से बाहर की सीन है, ग्रीनरी दिखती है, फॉरेस्ट दिखता है। ठीक है। तो उसे लगता है कि उसका ब्लैंक पेज जिस पे वो कुछ लिखना चाहता है उसकी फिंगर्स उस पे रखी हुई हैं और घड़ी की आवाज़ जो टिक टिक की आवाज़ है हो रही है, लेकिन वो रियलाइज़ करता है कि इसके अलावा भी इस मिडनाइट में मैं ऐसी इमेजिन करता हूँ कि कुछ और चीज़ है, कुछ और है जो उसे रियलाइज़ होता है। नेक्स्ट स्टैंजा, थ्रू द विंडो आई सी नो स्टार, जब मैं विंडो की तरफ देखता हूँ तो मुझे कुछ भी यानी कोई स्टार नहीं दिखता है। समथिंग मोर नियर दो डीपर विद इन डार्क्स इज एंटरिंग द लोनलीनेस, लेकिन उसे लगता है कि कोई चीज़ नज़दीक आकर जो इस डार्कनेस से भी डीप है वो उस एक अकेलेपन में लोनलीनेस में एंटर कर रही है। ठीक है, थोड़ा डीप सेंस लिविंग पोयम है। आप कोशिश कीजिए, आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन डीपर सेंस एज वेल। तो सेकंड स्टेंजा में पोइट कहता है कि मैं जब बाहर देखता हूँ तो कोई स्टार नहीं दिख रहा है मुझे और अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन इस अकेलेपन में भी कोई चीज़ है, कुछ है जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है उससे भी ज़्यादा डीप है और वो यहाँ एंटर करती है यानी उस सीन में, उस सिचुएशन में एंटर करती है। कोल्ड डेलिकेटली एज द डार्क स्नो, जो ठंड है और जो स्नो है यानी बर्फ है वो डार्क है, कोमल है। ए फॉक्स नोज टचेस टचेस ट्विग लीफ, और फिर उसको रियलाइज होता है उसी लोनलीनेस में पोइट को कि जो एक फॉक्स है, एक जो फॉक्स है उसकी नोज ट्विग यानी टहनियों को और पत्तियों को टच करती है। टू आई सर्व ए मूवमेंट दैट्स नाउ एंड अगेन नाउ एंड नाउ एंड नाउ, और फिर उसे लगता है कि वो जो दो आंखें हैं, टू आईज सर्व ए मूवमेंट, तो यानी पोइट की जो दो आंखें यानी जो पोइट है फिर उस चीज को बार बार देखता है, रियलाइज करने की कोशिश करता है। तो इन स्टेंजा में क्या होता है कि ठंड पड़ रही है और बर्फ है चारों तरफ, ठीक है, बाहर। अचानक से उसे रियलाइज होता है कि एक फॉक्स अपनी नोज को यानी अपनी नाक को ट्यूब से, टहनियों से और पत्तियों से रगड़ती है। तो यह सीन जब पोइट के दिमाग में आता है तो वो चारों तरफ अपने वहां जहां वो बैठा हुआ है वहां देखता है और बार बार देखता है कि कहीं कोई मूवमेंट हो रहा है क्या। ठीक है। तो ये सेंस दर्शाता है कि वो फिजिकल अपीयरेंस ढूंढने की कोशिश करता है बट एक्चुअल में वो दिमाग में कुछ ऐसा होता है, उसको रियलाइज होता है। दैट्स व्हाई द टाइटल इज थॉट फॉक्स यानी विचारों की फॉक्स। सेट्स नीट नीट प्रिंट्स इनटू द स्नो, उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि जो वो फॉक्स है उसने अपने जो प्रिंट्स हैं, फुट प्रिंट्स हैं, वो उस स्नो पे, बर्फ पे छोड़ दिए हैं, बिटवीन ट्रीज, पेड़ों के बीच में। एंड वरिली ए लेम शैडो लैग्स बाय स्टम्प एंड इन हॉलो ऑफ ए बॉडी दैट इज बोल्ड टू कम, और फिर उसको लगता है कि जो मतलब फॉक्स है उसने बर्फ के बीच में बर्फ पे पेड़ों के बीच में जो बर्फ ब्लैंक पड़ी हुई थी एकदम, वहाँ
अपने पैरों के चिन्ह छोड़ दिए हैं और एहतियात के तौर पे वेरीली लेम का मतलब होता है एहतियात के तौर पे ए लेम शैडो, एक ऐसी परछाई जो लेम है मतलब महसूस हो रही है, शैडो लैग्स बाय स्टम्प एंड इन हॉलो ऑफ ए बॉडी दैट इज बोल्ड टू कम। और उसे फिर ऐसा लगता है कि एक परछाई जो उसके पीछे थी वो उसकी बॉडी में जो बोल्ड है उसमें एंटर कर रही है। तो इस सीन में इस स्टेंजा में पोइट कहता है कि जब उसे पहले स्टेंजा में जैसे लगता है कि एक फॉक्स आती है और वो ट्यूब्स पे और लीव्स पे अपनी नाक रगड़ती है, फिर उसे लगता है कि वही फॉक्स जंगल के बीच में पेड़ों के बीच में जो बर्फ पड़ी हुई है, स्नो पड़ी हुई है, एकदम उस पे अपने पैरों के निशान छोड़ती है और वेरिलाई लैम शैडो लेग्स, और फिर उसके एक पीछे परछाई रह जाती है और फिर उसे ऐसा लगता है कि वही परछाई उसकी बॉडी में आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। अक्रॉस क्लियरिंग्स एन आई ए वाइडनिंग डीपनिंग ग्रीननेस ब्रिलियंटली कंसंट्रेटेडली कमिंग अबाउट इट्स ओन बिजनेस। इसके बाद उसे क्या लगता है कि अक्रॉस क्लियरिंग सभी चीज़ें क्लियर होती हैं, एक आई, एक आँख, एक वाइडनिंग डीपनिंग ग्रीननेस, उसे जो वहाँ ग्रीनरी होती है, ठीक है, और उसकी जो खुद की कंसंट्रेशन पावर होती है उन सब मतलब ग्रीनरी को देख के और उस रियलाइजेशन को, उस इमेजिनेशन को महसूस करके उसका जो दिमाग होता है, उसकी जो ब्रिलियंसी होती है और उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो वापस से उसके खुद के बिजनेस पे आ जाता है। खुद के बिजनेस से मतलब है उसका वहाँ उसका पोइट्री प्रोफेशन यानी लिखने की जो उसकी इमेजिनेटिव पावर है वो वापस आ जाती है। तो इस स्टेंजा में पोइट कहता है कि ये सब सीन देख के जो मेरी आंखें हैं, जो मेरा दिमाग है, वो फिर से डीप होता है और वाइड होता है उस ग्रीनरी को देख के, और उसके बाद जो मेरी ब्रिलियंसी होती है और जो मेरा कंसंट्रेशन होता है वापस आ जाता है मेरे ओन बिजनेस पे, यानी मैं फिर से पोएम लिखना स्टार्ट करता हूँ। टिल विद ए सडन शार्प हॉट स्टिंग ऑफ फॉक्स इट एंटर्स द डार्क हॉल ऑफ द हेड। और फिर उसे ऐसा रियलाइज होता है कि ऑल ऑफ सडन यानी अचानक से एक गर्म स्टिंग, यानी स्टिंग मतलब यहाँ एक स्मेल से है, फॉक्स की स्मेल, हॉट फॉक्स की स्टिंग ऑफ फॉक्स, हॉट स्टिंग मतलब एक गर्म स्मेल ऑफ फॉक्स उसके दिमाग में, उसके सर में, एक्चुअली उसके सर के डार्क हॉल में एंटर कर जाती है। द विंडो इज स्टारलेस स्टिल, लेकिन वो जब देखता है कि विंडो तो अभी भी स्टारलेस, यानी विंडो के बाहर जब झांकता है तो उसे लगता है कि वहाँ तो अभी भी कुछ नहीं है, ठीक है, स्टार नहीं दिख रहे हैं। द क्लॉक टिक्स, घड़ी की आवाज़ अभी भी टिक टिक कर रही है। द पेज इज प्रिंटेड, लेकिन जो पेज था जो पहले ब्लैंक था उस पे उसने कुछ प्रिंट कर दिया, यानी उसने कुछ लिख दिया है। तो इस स्टेंजा में वो कहता है कि वो इमेजिनेशन करके, वो जो उसकी राइटर के लिए जो इमेजिनेशन ज़रूरी होती है कुछ लिखने के लिए, उस वापस आती है और उसे ऐसा लगता है कि वो जो फॉक्स है उसकी एक स्मेल, या वो फॉक्स उसके जो दिमाग का, यानी उसके जो सर में डार्क होल है, यानी डार्क होल से यहाँ उसने इंडिकेट किया है उसके दिमाग, ठीक है, उसमें एंटर करती है और फिर वो थोड़ी देर में पाता है कि जो पेज था वो प्रिंटेड था, यानी उसने अपनी पोएम लिख ली थी। और फिर वो देखता है कि अभी भी सीन जो था, सिनेरी जो था उस समय का वो सेम ही है, यानी घड़ी की आवाज़ टिक टिक हो रही है और जो स्टार हैं वो भी, मतलब जो विंडो है या जो स्काई है वहाँ भी उसे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये टोटली जो पोएम थी वो इमेजिनेशन बेस्ड थी कि कैसे राइटर टेड ह्यूज स्ट्रगल करता है पोएम लिखने के लिए, ठीक है, इंस्पिरेशन के लिए। तो उसे लगता है कि कोई फॉक्स, जो थॉट फॉक्स बोलता है, वो आती है और उसको इंस्पायर करती है पोएम लिखने के लिए।